हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 9। ये हमारा आज का लास्ट बेसिक लेक्चर है। बेसिक नहीं है, मतलब चैप्टर के अंदर ही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर है ताकि हम बोर्ड मॉडलों को अच्छे से सीख सकें। आज यहाँ पे याद नहीं है, छोटे मोटे टॉपिक है। पहला टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइपर, ये सब चीजें हैं। फिर रिलेटिव अबेंडेंस है। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए होमवर्क है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ना समझ आए सर्च करना या कमेंट करना, मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन काफी आसान है, एमसीक्यू ज्यादा। ठीक है, चलो पहले क्या है, एटॉमिक नंबर जिसे हम बोलते हैं जेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो ये क्या होता है, ऑलवेज नंबर, वो ऑलवेज जो जेड है वो ऑलवेज पी के क्या इक्वल होगा इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो क्या करें, जो जेड है वो हमेशा प्रोटॉन के इक्वल होगा, हमेशा क्या होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा। इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। ये ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा किसमें, न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताएगा। भैया न्यूट्रल क्यों लिखा, क्योंकि मान लो किसी में कोई चार्ज आ गया प्लस नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, है ना। तो हमेशा किसी न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बताएगा। तो Z इज इक्वल टू नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। देखा पता नहीं भैया सब्जेक्ट को सर, हाउ डू वी फाइंड द एटॉमिक नंबर। भैया कैसे भैया एटॉमिक नंबर भैया फाइंड कर सकते हैं। आसान चीज है, तुम्हारे क्लास में टीचर ने लाइन से चीजें याद करवाई होगी, वो याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, ये सब जो जीरो नंबर पे है उसका बोलते हैं एटॉमिक नंबर होगा। इजी पीजी। तो क्या नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। मास को हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं। The neutron and proton present in the nucleus of the atom are collectively known as nucleon। क्या बोल रहा है, बीसी क्या हो रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। क्या अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मिला दें तो क्या होगा, वो हमारा मास नंबर मिल जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। इजी पीजी। आप इसका क्या लिंक होते हैं, ये एक्स क्या एलिमेंट, एक्स क्या एलिमेंट है। नीचे का जेड लिखा होगा, मतलब क्या उसे क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है। ऊपर ए क्या लिखा है, मास नंबर लिखा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे डिनोट होगा। कोई यहाँ पर मैंने बोल दिया एन 714, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास कितना है, 14 है, ऐसे दिन होगा। ठीक है, ए क्या है, एटॉमिक नंबर, एक्स क्या है, एटॉमिक सिंबल, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। सॉरी यार, तो यार उल्टा हो गया। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, हमारा जेड है। क्या हमारा जेड है, तो ये यहाँ तो गलती हो गई। एटॉमिक नंबर कितना है, क्या है, जेड है। एटॉमिक सिंबल क्या है, एक्स है। मास नंबर क्या है, ए। मास नंबर क्या है, ए है। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग में गलती होगी, प्रिंटिंग में कोई बात नहीं। प्रिंटिंग में गलती क्या हुआ, मैं हूं ना। और ऐसा हो सकता है कि मेरे से पिछले किसी वीडियो में कोई चीज स्किप हो गया होगा या मैं मुंह से गलती से बोल लिया होगा। तो यार ना, हम लोग वीडियो बनाते हैं ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से हम वीडियो लगातार बना रहे होते हैं। तो हमारा दिमाग में थक जाता है, स्टक हो जाता है। तो क्या पता कोई चीज़ भूल जाए। तो दोनों मत, जब भी हम 100 पर आएंगे तब हम ऑल चीजें क्लियर कर देंगे। अगर गलती हो जाए तो कमेंट कर देना कि भैया हमसे गलती हो गई है, आपसे भैया ठीक कर दो भैया, मैं कर दूंगा क्लास में। क्योंकि हम इतना वीडियो बनाते हैं कि हम भूल जाते हैं क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए। मास नंबर क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर उसका अगर वजन मास को अगर ऐड कर ले तो उस एटम का मास आ जाएगा। क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर एलिमेंट ऑफ 18 और 20 रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताना है, एलिमेंट 18 और 20 का। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, इजी, बहुत इजी है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, न्यूट्रॉन बोल दिया है, आसान मतलब। इलेक्ट्रॉन क्या है, 18 है, न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन वहां पर कितना है,
18 है, न्यूटन कितना 20 है। हमें पता है ऑलमोस्ट नंबर इलेक्ट्रॉन और न्यूटन इक्वल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, है ना। तो E 18 है तो P भी 18 होगा, है ना। 18 20 38 खत्म। इजी है बहुत। नेक्स्ट एटॉमिक वेट क्या है? इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट। क्या बोल रहा है? ये क्या एवरेज का भी एवरेज है किसका? ऑल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट का, इसे बोलते हैं एटॉमिक वेट। एन एलिमेंट हैव टू आइसोटोप Z1 Z2। एक एलिमेंट है जिसे दो आइसोटोप है, एक Z1 है क्या Z2 है। ऑफ द आइसोटोप आर W1 एंड W2, ठीक है। और इसके आइसोटोप कितने? हमारे पास दो आइसोटोप है Z1 Z2। दैट ऑफ आइसोटोप, ये आइसोटोप किसके हैं? W1 और W2 के, ठीक है। एंड देयर परसेंटेज आर ऑकरेंस इन नेचर आर x1 x2। ध्यान दो, हमारे पास दो आइसोटोप है Z1 Z2। ये खुद आइसोटोप किसके हैं? W1 W2 के, ठीक है। पता नहीं आप दिया ऑकरेंस का परसेंटेज कितना है? x1 x2 है। तो उसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना होगा? ये होगा, क्या होगा? W1 x1 W2 x2 अपॉन सम ऑफ। बेसिकली हम क्या करेंगे, बता रहा है कि दो आइसोटोप आइसोटोप जो है क्या है? आइसोटोप W1 W2, उनको अगर हम उसके ऑकरेंस से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे सम ऑफ ऑकरेंस लिख दें, नीचे में ऑकरेंस लिख दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज वेट। देखिए बतानी थोड़ी सा इसमें सब मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, उसे हम अगली क्लास में ठीक करेंगे, ठीक है। मैं अभी ठीक करें कि बेसिकली ये पॉइंट वो बेकार है, मेरा टाइपिंग मिस्टेक से होगी, देखो भाई, ठीक है। दैट ऑफ आइसोटोप आर आइसोटोप पे W1 W2, इनका अगर ऑकरेंस है x1 x2, तो इनका एवरेज मार्क्स जाएंगे, ऐसे निकालेंगे। ये सामने लास्ट क्लास में अच्छे से किया भी होगा, एक दो क्वेश्चन में किया भी होगा, ठीक है, कि कार्बन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है जान दो, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम है सेम एलिमेंट का, विच हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। क्या बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं हम? Z। वो क्या है? क्या सिमिलर है? क्या है सिमिलर है? देखिए एक क्या है? अलग है। क्या है? अलग है, डिफरेंट, अलग है। इसे हम बोलेंगे हम आइसोटोप्स। इसे क्या बोलेंगे? आइसोटोप। जैसे हमारा ये है, देखो Z में क्या एटम है, देखो इनके एटम नंबर क्या सेम है, सब तो है H ही ना, है ना। लेकिन मास क्या है? अलग। क्यों? क्यों जान दो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या अलग अलग है ना। इसका मास कितना है? एक, इसका दो, इसका मास 3 है। तो मास बेसिक क्या होता है? P और N को सम करके, समझ बात? क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी आर कंट्रोल बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स क्या कहते हैं? बेसिकली सेम केमिकल बिहेवियर शो करते हैं मगर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? आइसोबार। ठीक है, क्या होता है हमारा? डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सिमिलर मास। क्या बोल रहा है कि अब ए क्या है भैया? सिमिलर। ए भैया क्या है हमारा? सिमिलर भैया। लेकिन भैया मास भैया, भैया जो मास है भैया, तो एटॉमिक नंबर है वो भैया अलग है। कैसे जान दो? ये जान दो 6 8 14 7 7 14, जान दो मास क्या सेम है, लेकिन एक भैया कार्बन है, एक भैया नाइट्रोजन है। भैया कैसे हो सकता है भैया? तो ये हमारा क्या? आइसोबार्स है, मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास, ठीक है। आइसोबार डू नॉट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप करते थे, आइसोबार नहीं करते। आइसोटॉप सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं लेकिन आइसोबार नहीं करते, ठीक है भैया। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। क्या हमारा? आइसोटोन्स है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसे बोलेंगे आइसोटोन्स। नाम क्या रहा? टोन्स, न्यूट्रॉन्स सेम आ रहा है। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसे बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है कैल्शियम और पोटेशियम। देखो अगर हम मास में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें
ऐसे नंबर तो क्या हम आ गया न्यूटन आएगा, 20 का 20 है। देखो इसका न्यूटन क्या सेम आ गया है ना। एग्जाम्पल हमारे सामने एक और है जिसमें भी न्यूट्रॉन सेम आ गया, उसे बोलेंगे हम आइसोटोन्स बोलेंगे। इससे क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। क्या बात है, क्या। नेक्स्ट आइसोडाइफर, क्या है हमारा? आइसोडाइफर है the atom of different element which have the same difference of number of neutron proton। क्या बोला है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन जिसका डिफरेंस, जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ गया, उसे बोलेंगे हम आइसोडाइफर। क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर। जान दो, अलग अलग एलिमेंट जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद सेम आ गया, उसे बोलेंगे आइसोडाइफर। एग्जांपल ये रहा BCNO, इनका हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिखा, 5 6 साइज अलग अलग। अब हमने क्या किया? हमने n माइनस पी कर दिया। हम कह रहे हैं n माइनस पी कर दिया, n माइनस पी, एक 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 एक, इन चारों का डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम आ गया, उसे बोलेंगे आइसोडाइफर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर्स। जान लो फिर, जिसका डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम आ गया, उसे बोलेंगे आइसोडाइफर्स बोलेंगे। देखिए पता नहीं। नेक्स्ट है हमारा आइसोस्टेट्स, आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या है हमारा? ये the molecule which has same number of atom and electron। ऐसे मोलिक्यूल जिनका नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे बोलेंगे हम आइसोस्टर्स। ऐसे एटम, ऐसे मोलिक्यूल जिनका एटम और इलेक्ट्रॉन सेम हो। क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन और एटम सेम हो, उसे बोलेंगे हम आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स। फॉर एग्जांपल CO2 N2O। CO2 में एटम कितने हैं? C1O2, 3 हो गए। N2 और O मतलब N2 है, 1 है N। एटम क्या हो गया? 3 हो गए। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 6 8 8 का 2 22 22 है, 6 7 14 14 22 22। इलेक्ट्रॉन सेम, एटम सेम, तो ये हमारा क्या हो गया? आइसोस्टर्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आइसोस्टर्स हो गया। देखिए पता नहीं भैया, क्या बात है। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हमारा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्या है? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कोई भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल जिसके सेम नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन हो। सेम नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे क्या हमारा एग्जांपल? H2O NH3 10 10, Cl माइनस Ar 18 18, B3N3H6 42, C6H6 42। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल लेंगे हम। ये एक डायग्राम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये एग्जाम्पल। कोई दिक्कत पता नहीं आता? वापस जान दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वन ऑफ मतलब इन सब का आप पूछते नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए ताकि पेपर में बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसे अच्छे से एडमिट कर सको। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव अबेंडेंस। क्या है ये? रिलेटिव मतलब किसी से भैया हमने रिलेट किया भैया। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑकरेंस इज डिफरेंस परसेंटेज में। क्या है? आइसोटॉप जो है वो अलग अलग एलिमेंट का ऑकरेंस क्या है? डिफरेंट परसेंटेज में हो सकता है नेचर में, है ना। कहीं 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 ज्यादा होता है, कुछ कम भी होता है। विच इज टर्म में रिलेटिव अबेंडेंस मतलब क्या है? जो आइसोटॉप्स है वो नेचर में अलग अलग परसेंटेज में ऑकरेंस में पाया जा सकता है ना। हाँ भैया, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबेंडेंस बोलते हैं। यूजिंग द रिलेटिव अबेंडेंस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। इसी की वजह से हम किसी के भी मास को कैलकुलेट जान दो। हमने देखा है सी का मास कितना है? 35.5 है। ये पॉइंट में मास है, ये कैसे है? ये आया इसकी वजह से, रिलेटिव एम्बिडेंस की वजह से। कि 35.5 ही क्यों है? 35 लेते हैं, 36 लेते हैं, पॉइंट में क्यों है? ये आया इसकी वजह से। एग्जाम्पल सी का 35 है और सी का 67 है। ये 75% है, ये 25% है। इनको हमने निकाला तब जाके 35.5 आया। ठीक है, देखिए पता नहीं।
आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इजी, ठीक है। ये बोल रहा है ये B2+ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। Be2+, भैया Be2+ भैया क्या होता है भैया, बी का 4 होता है, 2+, मतलब Be2+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है भैया। आप बताओ ऐसा कौन सा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, Mg2+, Mg भैया 12 12 2 10, इसमें भैया 10 है भैया। Na2+, इसमें भैया 10 है भैया। Li2+, Li क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसमें भैया 2 है भैया। H, इसमें भैया 0 भैया। तो भैया 2 भैया, Li आंसर है, खत्म बात, Li आंसर है। निकला आता ना, जो जितने नंबर पे, जैसे Li नंबर, Li का एटम कितना 3 है, Li कितना 3 है, मेरा प्लस प्लस मतलब एक गया है, 3 - 1 2, खत्म। जैसे जो प्रैक्टिस होगा आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी आपके लिए होमवर्क के बारे में लिखूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, काफी आसान है, काफी आसान है। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे बताना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है। देखो ये क्या एटम नंबर, जितना एटम नंबर उतना क्या होगा, तो प्रोटॉन होगा। तो 71 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा, 175 - 71, आंसर आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा 71, कौन सा क्वेश्चन है, 71 71, तो कौन सा होगा, 140 आंसर, फर्स्ट आंसर। आगे ये क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड ट्रिटियम, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ये तुम्हारे होमवर्क है। बस, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कुछ और बेसिक। अब अगली क्लास में हम करने वाले हैं बोर जी का मॉडल, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा, सी यू, बाय बाय, चलो बाय बाय।